इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई है। सर आप छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले ईडी के दावे ने राज्य में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शुक्रवार को जांच एजेंसी ने दावा किया कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक शख्स का बयान दर्ज किया है। शख्स ने आरोप लगाया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी आदमी पर दबाव डालकर बुलवाया गया, किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई है। सर आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। यह कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। महादेव ऐप की कथित जांच के नाम पर ईडी ने पहले मेरे करीबी लोगों को बदनाम करने के लिए उनके घर छापे डाले और अब एक अनजान से व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया है कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई है तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथों में है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं। कहीं इसमें भी तो केंद्रीय एजेंसियों की साठगांठ नहीं चल रही है। कहीं ये रकम उन संदूकों में तो भरकर नहीं लाई गई है जो ईडी के अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से तो नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ईडी के खिलाफ मैंने खुले बयान दिए हैं और जनता को बताता हूं कि ईडी किस तरह से काम करती है। वो पहले लोगों के नाम तय करती है और फिर लोगों को गिरफ्तार करके धमकाती, डराती है और नाम लेने के लिए बाध्य करती है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मारना, डराना, धमकाना तो एक सामान्य बात है। कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों के मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।